आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा स्टूडेंट्स पर कोई केस नहीं होगा, वहीं 2700 अपराधियों पर एफआईआर कायम रहेंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा सरकार अपने वादे पर कायम है, छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। मेहता ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी जयपुर में राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई गई, रास्ता किया गया जाम। जयपुर में यूजीसी रोल बैक और साउंड समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकाल रहे श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी धक्का मुक्की होने की खबर मिली है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन तक भी चलाई है। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाटर कैनन के बीच में घुसने की कोशिश भी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने की जगह प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने खासा कोटी पुलिया के नीचे उन्हें रोक लिया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अलवर से 4 जासूस पकड़े, पाकिस्तान भेजते थे आर्मी कैंट की जानकारी। दोस्त कहता रहा देश के साथ गद्दारी मत करो, नहीं माने। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच और जम्मू मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई ने अलवर से 4 जासूसों को पकड़ा है। आरोपी पैसे लेकर आर्मी छावनी, रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं, फोटो, वीडियो और अन्य संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का काम करते थे। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध चैट और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही है। बड़ी खबर, डेंगू मलेरिया पर सख्ती, घर घर पहुंचेगी चिकित्सा विभाग की टीम। मच्छरों का लार्वा मिला तो भरना पड़ेगा जुर्माना। मानसून के दौरान और उसके बाद जिले में अब बता दें कि फैलने वाले डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की टीमें अब घर घर जाकर सर्वे करेंगी और कूलर, टंकी, गमलों सहित पानी जमा होने वाले स्थानों की जांच करेंगी। अगर किसी घर में मच्छरों का लार्वा मिला तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी भी किया जा सकता है और नियमानुसार भी चालान बनाया जाएगा। विभाग ने लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। बड़ी खबर, चलती ट्रेन पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, यात्री बाल बचे, 2.5 घंटे तक बंद रहा ट्रैक, रेलवे ने जांच के आदेश दिए। कोटा नागदा रेलखंड के महिदरपुर रोड स्टेशन पर रविवार सुबह चलती मेमू ट्रेन पर 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार गिर गया, जिससे रतलाम कोटा मेमू पैसेंजर ट्रेन के ड्राइंग मोटर को से जुड़ा इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया, आग के भीषे में आ गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि खबर नहीं मिली है। इसी दौरान दिल्ली मुंबई डाउन लाइन पर करीब 2.5 घंटे रेल यातायात प्रभावित रहा। घटना के बाद बिजली आपूर्ति बाधित होगी और ट्रेन करीब 3 घंटे स्टेशन पर खड़ी रही। गनीमत यह रही कि बड़ा कोई हादसा होने से टल गया। बड़ी खबर, बिजली बिल अपडेट के नाम पर 2 लाख की साइबर ठगी, मैसेज में नंबर के साथ भेजा लिंक, क्लिक करते ही खाली हुआ पूरा अकाउंट। जयपुर में बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 1,95,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने व्यक्ति के फोन पर के नंबर के साथ मैसेज में एक लिंक भेजा। जैसे ही व्यक्ति ने लिंक पर क्लिक किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया। इसी दौरान ठगों ने पीड़ित का अकाउंट खाली कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अब आगे की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, राज्यपाल हरिभाऊ किशन वागड़े बोले अंग नहीं मिलने से हर साल 5 लाख की होती है मौत। कहा घर में एक दिन पहले बनी रोटी नहीं खाते हैं लोग, बाजार से पुरानी ब्रेड खरीद रहे हैं। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ किशन वागड़े ने कहा कि एक व्यक्ति घर में बनी रोटी की तुलना में पुरानी बनी ब्रेड खरीद कर खाना ज्यादा पसंद करता है। उन्होंने कहा कि हम घर में एक दिन पहले बनी रोटी नहीं खाते हैं, परंतु बाजार से पुरानी बनी ब्रेड खरीद कर खा लेते हैं, जो ज्यादा स्वास्थ्य के लिए खराब है। अंगदान जागरूकता के लिए जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज में सोमवार को आयोजित सेमिनार में ये बात उन्होंने कही है। राज्यपाल ने कहा कि हर साल अंग नहीं मिलने से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बड़ी खबर, राजस्थान में अब कमजोर पड़ेगा मानसून, अगले 3 दिन राजस्थान के इन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मानसून की ट्रफ लाइन राजस्थान में उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई। इसके प्रभाव से अगले 3 दिन उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में आने वाले जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वैसे राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मानसून की सक्रियता बिल्कुल कम रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार
3 से 5 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त को बता दें कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू इन जिलों के अंदर बारिश हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी कई जिलों के अंदर जारी कर दिया है। बड़ी खबर, बारिश के बाद खाद्य संकट को लेकर किसान लगा रहे हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। राजस्थान में बारिश के बाद खाद्य संकट का गहरा चुका है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं किसान। राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई का काम तेज हो गया है। इसी बीच कई क्षेत्रों में किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद नहीं मिलने से किसान सहकारी समितियों, कृषि विभाग के कार्यालयों और अन्य सरकारी केंद्रों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसलों की शुरुआती बढ़वार के यूरिया और डीएपी जैसी खाद की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन कई जगह पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने से उन्हें बार बार इन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के 84 शहरों की बदलेंगी तस्वीर, 5,500 करोड़ रुपए के बजट का ब्लूप्रिंट तैयार। राजस्थान के 84 से ज्यादा शहरों की अब प्लानिंग तैयार हो गई है। इन शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जिसके लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के 5वें चरण के तहत काम जल्द ही शुरू होगा। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2030 और 2031 तक बढ़ाने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही 36,441 करोड़ रुपए की खेलो इंडिया योजना के विस्तार और 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्यघर सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में किसानों के लिए ये मोदी सरकार का बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब 2031 तक मिलते रहेंगे हर साल 6,000 रुपए। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट, एक्टिव मोड में आई बीजेपी और कांग्रेस, बसपा भी भर रही है जोरदार हुंकार। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इन दोनों मुख्य पार्टियों के अलावा बसपा भी मैदान में ताल ठोक रही है। पार्टियों में संगठन को मजबूत तथा सक्रिय करने के साथ ही टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन और मैनिफेस्टो बनाने तक की तमाम तैयारियां तेज हो गई है। रणनीतिक बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इससे सूबे का राजनीतिक तापमान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर, पीएम मोदी का वीडियो हटाना मेटा को पड़ा महंगा, संसदीय समिति ने दिखाई शक्ति। आईटी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो फेसबुक पर उन्होंने अपलोड किया था, कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई समिति की बैठक में कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से इस संबंध में सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती के कारण कुछ समय के लिए हट गया था। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि मामला केवल माफी का नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। बड़ी खबर, आसाराम को कोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल। बेंच ने कहा राज्य सरकार की जताई आशंकाओं का ठोस आधार नहीं आया है सामने। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम, जो 87 साल के हैं, आसुमल के नाम से जाने जाते हैं, 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पैरोल से इनकार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दर्शाई गई आशंकाओं का ठोस आधार सामने नहीं आया है। आसाराम की ओर से एडवोकेट कालूराम बाटी और एडवोकेट यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आसाराम का 20 दिन की पैरोल आवेदन खारिज कर दिया गया था। बड़ी खबर, एनएसएम ने दिए 10 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। निर्धारित संख्या में स्वीकृत 104 एम्बुलेंस पर भी कम संचालन हो रहे हैं। एनएसएम ने 104 जननी एक्सप्रेस का संचालन कम होने पर राजस्थान के 10 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी किए हैं। इसमें सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर सहित अन्य जिलों के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को नोटिस मिलने के बाद 3 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा गया है। जवाब नहीं देने पर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और एटीएम की निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में हुई बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएम की निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में अब बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये नई दरें आज से ही लागू हो गई है। सरकार हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा करेंगी।
सरकार ने डीजल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी एसएडी को 15.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। और अगली बड़ी खबर, उमरी वन क्षेत्र में विशेष अभियान, सरिस्का में अवैध चराई पर वन विभाग का बड़ा शिकंजा, 30 से अधिक भैंसें की गई जब्त। वन विभाग ने सरिस्का में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक भैंसों को जब्त कर दिया है। 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ 4 प्रकरण दर्ज कर 11,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, सोने के भाव स्तर। आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी के भाव 1,800 रुपए प्रति किलो बढ़कर 2,25,000 रुपए 500 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए और जेवराती सोना 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने योग्य नहीं है, बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण हुआ। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से योग्य नहीं माना है, इनकार कर दिया है। आरएलवी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानगढ़ जो धाम है वो अभी तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के लिए योग्य नहीं है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव अपडेट को लेकर आ रहे हैं। 3 राज्यों के उपचुनाव हो चुके हैं। 3 राज्यों में मोदी के नेतृत्व को सिर्फ एक ही सीट मिली है। गुजरात में भाजपा ने अपनी सीट बचाई है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाजी मारी है और इसके साथ ही बिहार में अन्य पार्टी ने दर्ज